नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा कड़ी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। कुछ घंटे रह गए हैं पुतिन की विजिट को, पर देखिए ना, बहुत लोगों को बहुत शौक लग रहा है। चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया में तो ऑब्वियसली शॉकर्स लग रहे हैं, क्योंकि उनको तो तैयारियां करनी है आने की। बहुत सारा मेल्टडाउन हो रहा है इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड। सबकी निगाहें भारत पर है। पुतिन को आने की भरसक ना आने की मतलब रोकने की कोशिश, भरसक कोशिश की है बहुत सारे लोगों ने। दिल्ली ब्लास्ट और अब जो राजस्थान में एक पकड़ा गया एक्सप्लोसिव विद जेलेटिन स्टिक्स एंड ऑल, इतना हेवी कि 10 किलोमीटर की रेंज में आपको कुछ नजर नहीं आएगा। द ब्लास्ट विल बी सो मैसिव। द डीप स्टेट मेल्टडाउन हैज बिगन। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आई थिंक जब भी पुतिन और मोदी मिलते हैं तो ये चाहे वेस्टर्न मीडिया हो या फिर वो अदृश्य राज हो, उसमें जरूर वो कांप जाती है। और कांप जाती है वर्ल्ड का चार यहाँ पे पहलू है, और चारों पहलू को मैं टच करने की कोशिश करूंगा। भारत और रूस के बीच में अगर आप पुतिन का विजिट देखें तो ऐसे टाइम पे हो रहा है, काइंड ऑफ उनका पहला विजिट है किसी भी देश में जब से यूक्रेन वॉर चालू हुआ है। कोई भी मेजर ऐसा विजिट, उन्होंने अलग अलग रीजन से ही हैव मूव्ड आउटसाइड, बट बायलैटरल विजिट जैसा नहीं। और वो देश है भारत। जस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे हुआ है, जिसमें जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं उसके एग्जॉस्टिव काइंड ऑफ आप बोले तो टेस्टिंग हो चुकी है, उसका कैपेबिलिटी निकल करके आ चुका है। इसको मैं टच करूंगा फिर से, इसलिए मैं बस एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि ये वन ऑफ द एंट्री पॉइंट्स यहाँ पर रहा है। दूसरा है यहाँ पर इसके बाद कि भारत और रूस उस टाइम पे मिल रहा है जब ग्लोबल टैरिफ वॉर जो है वो अपने पीक पे है, और अमेरिका भारत पे 50% टैरिफ लगा चुका है फॉर डिफरेंट रीजंस, और सैंक्शंस और टैरिफ का खेल पूरा दुनिया भर में चालू है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत उस समय में यहाँ पे मिल रहा है जब ये टैरिफ वॉर हो रहा है। भारत और रूस एक फर्टिलाइजर डील भी जो है वो साइन होना है। और जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच की बोन होमी जो उसको बोलते हैं, या जो नजदीकी बढ़ रही है रिसेंटली, और मेल्टडाउन्स वहां पर हो रहे हैं, भारत कुछ भी इधर करता है, चाहे वो अपने रसिया के साथ हो, चाहे चाइना में पुतिन और मोदी और जिनपिंग की मीटिंग हो, या कोई भी ऐसा स्टेप होता है, वहां पे उनका मेल्टडाउन। ये क्यों चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है गायत्री जी? क्योंकि भारत जहां पे अपने आप को मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक नया सुपर पावर की तरह देख रहा है, और जब मैं सुपर पावर की तरह देख रहा है, इसका मतलब है कि इंडिया हैज अराइव्ड। जब आपके दोस्त से ज्यादा दुश्मन दिखने लगे, इसका मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सामने वाला उस चीज को नोटिस कर रहा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि डिफेंस डील्स और इस सब चीजों की बात की, क्योंकि कभी भी ग्लोबल स्टेज पे अपने आप को जब अराइव्ड मानते हैं, जब आपके डिफेंस पावर को, इंक्रीज पावर को लेकर के बात हो रहे हो, चाहे आपकी इकोनॉमी को लेकर की बात हो रही हो, चाहे वो जितने भी ऐसे बड़े जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की बात हो रहा हो। क्योंकि जब पूरा दुनिया सैंक्शन और पूरा यूरोप सैंक्शन के ऊपर ज्ञान दे रहा था, उसमें धाए धाए उनके ऑपेड्स आने लगे सारे न्यूज चैनल में कि अरे पुतिन भारत में, भारत क्यों वहां से तेल खरीद रहा है। सबसे पहले याद दिलाऊं दूं कि इनको ठिकाना अपने जगह दिखाया था जयशंकर जी ने, कि उन्होंने कहा था कि भाई जितना पूरा भारत महीना उतना तुम एक शाम में खरीद लेते हो, जितना हम पूरा महीना भर में खरीदते हैं। और अभी भी जब जहां पे सैंक्शन और इसकी बात है, तो भारत पूरे ग्लोबल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उसके कॉस्ट को स्टेबलाइज करके रखा जब यूक्रेन और रशिया वार हो रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया इंपोर्टेड द ऑयल फ्रॉम रशिया, एंड उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बाद जो रिफाइंड होने के बाद उसको सप्लाई करके। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए कि इतने सारे सैंक्शन के बाद पुतिन और प्रेसिडेंट मोदी का मिलना इन लोगों को इसलिए क्योंकि भारत ने वो जो सब हल्ला कर रहे थे कि अरे देखो ये तेल खरीदना कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, अभी तक उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ है उसमें। अभी बल्कि भी बात सस्ता तेल और ज्यादा खरीद रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल। बट जी, उसमें देखिए जो नॉन सैंक्शनड जो यूनिट्स हैं, उससे भारत और सस्ता तेल खरीदना चालू कर दिया है। तो दिस इज नॉट स्टॉपिंग। ये बढ़ते ही उल्टा एक डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट वे में उसको बाईपास करने का तरीका वहां पे है। उसके बाद आप देखिए कि जब S-400 जो जिसने पाकिस्तान के पूरे उनका जो भी इनकमिंग आई मीन वो जेट्स थे एंड ऑल, उसको तबाह किया। अब उसके ऊपर वहां से न्यूज ये है कि S-400
भारत और खरीदेगा, और S-500 भारत और रसिया जॉइंट प्रोडक्शन तक की बात चल रही है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो सबको जगा करके रखा हुआ है कि Su-57 सुखोई 57 जो है वो उसमें क्या डील होगा, क्या निकल करके आएगा, क्या वो जॉइंट प्रोडक्शन की ओर जाएगा, या भारत 30 रसिया में बने सुखोई 57 खरीदेगा और उसको फिर से जॉइंट प्रोडक्शन में आगे के सुखोई को लेकर के जाएगा। ये डील भी, क्योंकि वहां पे पहले ही स्टेटमेंट्स आने चालू हो चुके हैं क्रेमलिन की तरफ से कि भाई हम टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा मेल्टडाउन पर सबसे पहले मेल्टडाउन, क्योंकि व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि हम किस मेल्टडाउन की वेट कर रहे हैं। हम वो बातें कर रहे हैं अभी जो काइंड ऑफ सबको पता है, राइट? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो गया। हम पहले मेल्टडाउन की बात करते हैं कि मेल्टडाउन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। द आर्म्स लॉबी अक्रॉस द वर्ल्ड हैज गॉट एक्टिवेटेड। भर भर के पैसा दिया जा रहा है न्यूज मीडिया आउटलेट्स को एंड डिफरेंट नैरेटिव लॉबीज को, थिंक टैंक्स को, पीपल हु आर एट हायर पोजीशन, एक्सपर्ट्स को, कि वो पुतिन की विजिट के अगेंस्ट में बोले। अगर आप दिल्ली ब्लास्ट को अलग देखते हैं, पुतिन की विजिट के साथ नहीं देखते हैं, तो मैं ये बोलूंगी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बिकॉज December 6 इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बाबरी, बट हमने जो बात की थी कि इस ड्यूरेशन में बिटवीन 4 to 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिट इज ऑफ पुतिन। सो अभी इस वक्त आप अगर न्यूज़पेपर स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, द एंटायर लेफ्ट मीडिया हैज अ इश्यू राइट नाउ, चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, चाहे वो यूके की हो, सारी जगह आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। एंटी पुतिन एंड मोदी, ये लोग नैरेटिव बनाना शुरू कर चुके हैं, और इसमें भारत के भी बहुत सारे हैं। द वायर तो सबसे आगे हमेशा लीड में रहता ही है। जी मनीष। देखिए इसमें इनका क्या है कि वेस्टर्न, जैसे उन्होंने, जयशंकर जी ने बहुत पहले कहा था कि इफ इट्स अ यूरोप्स प्रॉब्लम दे थिंक इट्स अ वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, एंड वाइस, और जब वर्ल्ड दूसरे देश का प्रॉब्लम, यूरोप को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे वो अभी भी इस माइंडसेट में है कि जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि पूरा यूरोप ये जो वॉर है जो इसमें उनका इकोनॉमी को फ्लोट रखने के लिए, यूक्रेन को हथियार बेचने के लिए, और इसको समहाउ एक वॉर ऑफ ईगो या ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो कि रसिया इस वॉर से पीछे नहीं हटे, बिकॉज इट विल बी अगेन द थ्रेट टू रसिया, अगर कुछ और कंप्रोम वहां पे हटना भी चाहता है, तो वो इस चीज को काइंड ऑफ अपना प्रॉब्लम और अपने ओपिनियन के हिसाब से दुनिया को ड्राइव करने का कोशिश कर रहे हैं। बट द थिंग दैट दे आर फॉरगेटिंग कि भारत अभी उस चीज से बाहर निकल चुका है। सबसे पहले उनको यहाँ पे चैलेंज किया था एशिया से चाइना कि भाई तुम क्या करोगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने हिसाब से दुनिया को देखूंगा। नाउ द सेकेंड फ्रंट आफ्टर चाइना इज नाउ इंडिया, कि वो सेम वे में उस चीज को देख रहा है। क्योंकि एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें गायत्री जी कि रसिया ने एक बोला है कि मैं जिस तरीके से चाइना से नो कंडीशन सेट वाला वे में हम ऑपरेट करते हैं बहुत सारी चीजों पे, हम वही भारत के साथ करने के लिए तैयार हैं। मतलब भारत यहाँ पे एक तरीके से ये इंडिकेटर है कि भारत को हम उसी लेंस या उसी स्टेचर या उसी ग्लोबल सिग्निफिकेंस में देख रहे हैं जिस तरीके से दुनिया चाइना को ऑलरेडी देख रही है। अब बहुत सारे लोग इसमें क्वेश्चन है कि नहीं हम चाइना से बढ़े एंड ऑल, अगर फैक्चुअली देखें तो वो हमसे 4 गुना ज्यादा अभी बड़ा इकोनॉमी है, एंड डेफिनेटली देयर इज अ स्टेचर दैट वी हैव टू रीच देयर। लेकिन रसिया उसी लेंस में भारत को देखना चालू किया, एंड ये सारे मेल्टडाउन्स के वहां पे रीजन है। वहां पे सारे वो लॉबीज लगे हुए हैं जो कि वेस्टर्न या अमेरिकन हथियार बेचने में बीच में आपके मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। उनके लिए ये मेल्टडाउन वहां पर चल रहा है। मेल्टडाउन उस चीज के लिए चल रहा है कि भाई मैंने इतने सैंक्शन, इतने चीज वहां पे बोल रहा है, फिर भी ये उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं और पुतिन को होस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ग्लोबली पुतिन हैज गॉन नोवेयर ऑन ए बायलैटरल विजिट। अपार्ट फ्रॉम दिस वो गए थे डेफिनेटली, चाइना में गए थे और बहुत सारी जगह गए थे, लेकिन इस तरीके से। तो ये सारे सिचुएशन पे द प्रॉब्लम फॉर देम इज कि उनके गाइडलाइंस जो वो देते थे, जो बोलते थे भाई मैं ये बता रहा हूं तुम करो, वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे भारत उस मोड में ऑपरेट कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे फर्टिलाइजर डील, जो जिसके लिए भारत चाइना और डिपेंडेंट रहता था, और उसके बाद यहाँ पे भारत सरकार बहुत सारा पैसा सब्सिडीज में खर्च करती थी, क्योंकि उसका कॉस्ट, उसके कॉस्ट में वेरिएशन, सप्लाई चेन पे कंट्रोल, ये सारा चीज अभी उस चीज को इंडिया रसिया के साथ डील साइन करने वाला है कि रसिया में फर्टिलाइजर प्लांट्स लगेंगे, इंडियन कंपनीज होगी, वहां से आएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का उसमें नीड होता है, रसिया के पास सप्लाई है। एंड ऑलमोस्ट जो करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास सरकार एनुअली उस पर खर्च करती है थ्रू सब्सिडीज। उसको सब्सिडीज इसलिए कि जो अंत में जो किसान खरीद रहे हैं उनको एक फिक्स रेट पे मिले, और जो उसके बीच का मार्जिन होगा वो सरकार उस चीज को एब्जॉर्ब करेगी। वो वहां पे बहुत हद तक कम होने वाला है।
वेस्टर्न लॉबी इस चीज को लेकर के परेशान है कि भाई टैरिफ वॉर में तो हम सोच रहे थे कि भारत का तो ऐसा हालत हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये 8.2% का उल्टा जीडीपी जो अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड था वैसा जीडीपी ग्रोथ ये पोस्ट कर रहे हैं क्वार्टर का। यहाँ पे वो इस हिसाब से बैठे हुए थे कि यूएस सैंक्शन लगाएगा, भारत फिर अपने ट्रेडिशनल जो रूट से ऑयल सप्लाई और इस चीज के लिए काम करेगा, लेकिन इंडिया तो वहां पे उस चीज को काइंड ऑफ बाईपास करके एक नए तरीके से काम करना चालू कर रहा है। वहां पे उनकी दाल फिर से नहीं गल रही है। उनको फिर से लग रहा था यहाँ पर कि जब भी क्यों क्या होगा, इंडिया जब हथियार के खेल में जब इधर भारत अमेरिका अमेरिका के पास नहीं तो वहां यूरोपियन टाइफून और राफेल का कंपैरिजन हुआ था जब हम खरीद रहे थे, राफेल खरीद रहे थे, तो फिर वो चीज वहां पे नहीं गला। एंड दिस मेल्टडाउन यहीं तक ये नहीं रुकता है गायत्री जी, ये सिग्नल करता है सीधा सीधा पूरे दुनिया भर में कि भाई हम जितने अमेरिका के लिए भी हम उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और रसिया हमारा है वो सबसे बड़ा एलाई है। इसका मतलब यूरोप ऑल टुगेदर, मैं पूरा यूरोप की बात कर रहा हूं, नॉट जस्ट वन कंट्री, पूरा यूरोप इज नाउ नंबर 2 प्रायोरिटी फॉर इवन अमेरिका। क्यों मैं नंबर 2 प्रायोरिटी बोल रहा हूँ? यूरोप का मेल्टडाउन का वन ऑफ द रीजन है, जब से वर्ल्ड वॉर हुआ तब से यूरोप अपने आप को काइंड ऑफ एज अ क्लोजेस्ट एलाई अमेरिका को दिखाते आ रहा है कि भाई मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं, मैं सबसे खास हूं, मैं सबसे प्रीमियम हूं इस धरती पे। एंड नाउ सिंस द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड इटसेल्फ वाज द फर्स्ट इंडिकेटर कि अमेरिका यूरोप को अभी वैसा नहीं देख रहा है। और अभी के टाइम में मैं आपको ये आज आपके शो पे क्लियरली बोल रहा हूँ, ये पुतिन का विजिट एंड ऑल ये सारा चीज आप हो जाने दीजिए। जहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आएगा जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, वो ये है कि यूक्रेन रशिया के बीच का जो पीस डील है उसमें भारत बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। व्हाट रशिया उस डील को साइन करने जा रहा है, रशिया विल एट्रीब्यूट इंडिया फॉर दैट, कि इंडिया के कहने, इंडिया के साथ डिस्कशन से मैं इस डील को यहाँ पर या समहो इस चीज के ऊपर मैं पहल कर रहा हूं। एग्री एग्री। अब मैं थोड़ा सा ये ध्यान यहाँ आपका, पर रशिया कभी जो है पुतिन कैन नॉट नेम अमेरिका और एनीवन, वहां पे इंडिया का नाम आने वाला है, वहां पे हो सकता है चाइना का भी नाम आए। जब पुतिन अगर ये डील जब ब्रोकर होता है उस बीच में अगर पुतिन का स्टेटमेंट वहां पे हो सकता, और जब ये होगा अगेन द पर्सन जिसको मैं अभी भी बोल रहा हूँ फिर से कि जिस दिन रशिया यूक्रेन डील क्रैक हो गया, जो पीस डील है, दैट मोमेंट ट्रम्प विल मेक अ यू टर्न फ्रॉम पाकिस्तान इन नो टाइम। क्योंकि 3 गुना ज्यादा बड़ा वो रिजर्व, 3 गुना ज्यादा बड़ा मार्केट, सब कुछ बैठा हुआ है यूक्रेन में। व्हाट ट्रम्प हैज बीन डूइंग सिंस डे वन ही केम टू पावर, वो बस somehow but that war has to stop for him to maximize it. And Trump is a businessman, उससे समझ, ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, एक जगह नहीं तो दूसरा कौन सा नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक शो पे हमने डिस्कस भी किया था। और जिस तरीके से अगर आपको उसको इंडिकेटर ढूंढना हो, मैं क्यों ये चीज अनरिलेटेड है मैं फिर भी बोल रहा हूँ, असीम मुनीर का टेन्योर एंड हो चुका है, हिज न्यू पोजीशन सीडीएफ हैज टू बी नोटिफाइड, बट शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, दैट गाय इज डेलिबरेटली डिलेइंग इट। ट्रू। बट एक एक लॉबी का और बहुत जबरदस्त मेल्टडाउन होने वाला है। आर्म्स लॉबी के बारे में आपने बता दिया, क्योंकि अब जब इतनी ज्यादा जैसे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात चल रही है भारत और रशिया के बीच में, आरईएलओपीस के बारे में मैंने बात की, ऑयल लॉबी और आर्म्स लॉबी, ये जो यूएस की हैं, जो डीप स्टेट का कॉन्स्टिट्यूट करती है, या फिर मैं बोलूंगी वेस्ट के, यूरोपियन यूनियन एंड जो अमेरिका के बीच में रहती है। इसके अलावा एक लॉबी और है जो बड़ी परेशान हो गई है, क्योंकि ये तीन, दीज आर फोर जायंट्स, अगर मैं बात करूं, जो डीप स्टेट को फॉर्म करते हैं, अदृश्य राज का हिस्सा है। सबसे पहले ऑयल, दूसरा फार्मा, तीसरा आर्म्स एंड चौथा अब जो बड़े बड़े टेक जायंट्स है। फार्मा में भारत और रशिया के बीच में बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, and that is going to trouble the American deep state again, especially Johnson's and Johnson and एक और कोरोना वायरस के टाइम पे वो बहुत ज्यादा उस पर बातचीत हो रही थी। They wanted to somehow push their medicine, their coronavirus vaccine into India. I'm just forgetting. I would request my viewers to please comment कि कौन सी वैक्सीन की मैं बात कर रही हूँ। जी मनीष। देखिए फार्मा में यहाँ पर अभी जो भारत और रूस के बीच में जो एक काइंड ऑफ हम डिफेंस की जनरली बात करते हैं और डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड ऑल इसके अराउंड, बट एक चीज जो हो रहा है वहां पर यह है, भारत और रूस का ट्रेड दोनों के बीच में करीब करीब $68 बिलियन का होता है, जिसमें हम 5 ही बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं, 63 बिलियन इंपोर्ट करते हैं, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा डेफिनेटली ऑयल में जाता है एंड देन सम डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड मेंटेनेंस में।
यहाँ पे अभी जो बात चल रही है कि इस दोनों देश के ट्रेड को 100 बिलियन ले जाने का इन नेक्स्ट 5 इयर्स। ऑलमोस्ट लगभग-लगभग यहाँ से 90% करंट स्टेट से उसको आगे बढ़ाने का। अब जब हम 90% की बात कर रहे हैं आगे बढ़ाने का तो उसमें और 100 बिलियन डॉलर तो उसमें ये नहीं है कि फिर वो 100 में ऐसा रहेगा कि 95 एंड 5 व्हाट इंडिया इज लुकिंग एट इंडिया कम से कम क्योंकि डेफिनेटली वो इंपोर्ट हमारा ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस। इंडिया वहां पर ये देख रही है कि ऐसे जो भी सेक्टर्स हैं चाहे वो टेक्सटाइल हो गया चाहे वो फार्मा हो गया चाहे वो आईटी हो गया जहां पे हम जनरली हम पूरे दुनिया भर में सॉर्ट ऑफ यार मे बी नंबर 2 इफ नॉट नंबर 1 तो उस केस में रसिया के साथ उस चीज को बढ़ाया जाए। और ये बात चल रही है कि कैसे भारत ये जो इम्बैलेंस है दोनों के देश के ट्रेड के बीच में कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं उस चीज को टू समवॉट टू बैलेंस में लाया जाए जहां पे हमारा जो एक्सपोर्ट है that should at least be 30%, 30 to 50, I mean टोटल इसके 30 to 40%। तो उसमें फार्मा के ऊपर बात चली कि इवन बहुत सारे अभी मेडिसिन ऐसे हैं गायत्री जी जो भारत के ऊपर ही उसमें रिसर्च होता है, ये कोई बाहर का पेटेंटेड मेडिसिन नहीं है। जो कॉमन मेडिसिन हैं जो यूज होते हैं वो सप्लाई भारत से वहां पे बढ़ाया जाएगा, टेक्सटाइल का सप्लाई भारत से वहां पे बढ़ाया जाएगा, जो आईटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके सप्लाई भारत से वहां पे बढ़ाए जाएंगे सो दैट जो भारत पोस्ट टैरिफ वर्ल्ड में जो सारा चीज देख रहा है सिचुएशंस देख रहा है उसको नेविगेट करने में और जो डाइवर्सिफाई हो रहा है रशिया इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। फिर बहुत सारा एक काउंटर इसमें ओपिनियन आएगा कि रशिया का उतना बड़ा पॉपुलेशन नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने का। ठीक है वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि रशिया कल अचानक से जाकर के 5 बिलियन से सीधा 50 बिलियन एब्जॉर्ब कर हो जाएगा बट रसिया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पे हम उसको एक सिग्निफिकेंट वे में अगर वो कहीं बाहर से उस चीज को ला रहा है कहीं से इंपोर्ट कर रहा है बिकॉज रसिया स्टिल हैव आई थिंक 10 to 15 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन। तो उस चीज को वहां पर इंडिया प्रायोरिटाइज पार्टनर हो उसमें उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट डील यहाँ पे साइन होने की बात चल रही है एंड विच विल मेक इंडिया एज अ प्रायोरिटाइज या प्रायोरिटी में ये सारे प्रोडक्ट्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स उनके मार्केट में एक्सेस मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग विथ रशिया एंड ऑल्सो बहुत सारे ऐसे देश जो रिलेटिवली ज्यादा रडार पे नहीं है बट बैकग्राउंड में वो डील्स वो चल रही है बट डेफिनेटली रशिया के साथ जब भी होगा तो हाई प्रोफाइल होगा वो डिस्कशंस यहाँ पे है। एंड दैट्स व्हाई आपने जो कहा कि वो बहुत बड़ा जो अदृश्य राज फॉर्म करता है वो लॉबी इससे परेशान है क्योंकि उनके सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स अभी तक दुनिया भर में घूम रहे थे चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड कोई भी कंट्री हो एंड व्हिच इंडिया इज रिप्लेसिंग काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिकली वन बाय वन। लुक्स लाइक दे हैव अ हार्ड टाइम। अब वो कितने भी पेड करके ऑप-एड्स लिखा लें, कितने भी पेड करके नैरेटिव और करा लें, ये विजिट होगी क्योंकि अब ये सिर्फ 24 घंटे भी नहीं रह गए इस विजिट में। रेड कारपेट ऑलरेडी रेडी है और अगर आप सेंट्रल दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं या फिर दिल्ली के आसपास कहीं रहते हैं, तो ज़रूर जाना भूलिएगा नहीं। राष्ट्रपति भवन और बाहर की जगह पे मैं सुन रही हूँ कि बहुत सारी डेकोरेशंस हुई हैं। पुतिन एंड मोदी आर नोन टू बी वेरी, वेरी डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल डियर फ्रेंड्स अगर मैं बोलूँ तो। एंड इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। बहुत रोकने की कोशिश की, पहलगाम पहले अप्रैल की विज़िट थी पुतिन की भारत, बट बिकॉज़ ऑफ व्हाट हैपेंड पहलगाम वाला जो इंसिडेंस हुआ, उसकी वजह से वो पूरी विज़िट को दोबारा रीशेड्यूल करना पड़ा। सिमिलरली नेतन्याहू का विज़िट भी रीशेड्यूल हो रहा है प्रोबब्ली 2nd वीक और 3rd वीक ऑफ जनवरी, सुनने में ये आ रहा है। बट इस वक़्त डीप स्टेट बहुत बुरी हालत में है। अदृश्य राज इस वक़्त खुश नहीं है बिकॉज़ दे नो उनका फार्मा हिट लेने वाला है, उनका ऑयल सेक्टर हिट लेने वाला है एंड उनका आर्म्स लॉबी हिट लेने वाला है। ऑयल की बात करूँ तो दुनिया का सबसे महँगा तेल अगर कहीं मिलता है तो वो है यूएस के पास और यूएस उसी तेल को पूरी दुनिया को बेचना चाहता है, चाहे बाहें मरोड़ कर ही क्यों ना बेचना हो। पहले सस्ते में ले लेते हैं या फिर जो उनके अपने वहाँ पर एक्सप्लोरेशंस हैं, वो बहुत कॉस्टली है। उनका जो जिस तरीके से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं धरती से उसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, दैट्स वेरी, वेरी एक्सपेंसिव एंड दे वांट टू पास ऑन द बर्डन टू द अदर पीपल। इट्स आवर चॉइस कि हम वेनेजुएला से लें, हम रशिया से लें, हम नाइजीरिया से लें, दिस इज़ कंप्लीटली कंज्यूमर बेस्ड, हम चॉइस करें, बट नहीं, क्योंकि उनकी जो लॉबी है, आर्म्स लॉबी है या फिर ऑयल लॉबी है, फार्मा लॉबी है, वो मजबूर करती है कि सिर्फ आप उनके साथ बिज़नेस करो, हुक और बाय क्रुक। Manish, would you like to add anything else on the winding up note? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आई मीन सबसे बड़ा लेवरेज पॉइंट उनके पास ये है कि पूरे मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज जो दुनिया में है उसके लिए अमेरिकन मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट
एंड वहाँ का परचेजिंग पावर अभी भी नो डाउट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे काइंड ऑफ वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर वाला वो कंट्री है। बट जब अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे नंबर वन फैक्टर यही आता है कि हाथ मरोड़ के या ऐसे करके चीज़ें नहीं चलती है। डेफिनेटली यूएस इज हब ऑफ आर एंड डी एंड एवरीथिंग, बट भारत पर्टिकुलरली, मैं बाकी देश का तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन भारत जिस तरीके से ऑपरेट करता है वहाँ पे बार बार हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने क्लियर किया है कि वी डू नॉट, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि हम अपने एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, वन, एंड वी डू नॉट गो बाय व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अस, वी गो बाय व्हाट वी नीड फॉर अस। और जब इसकी हम बात करते हैं, और यही सबसे बड़ा जो अदृश्य राज को चैलेंज भारत अभी क्यों कर रहा है गायत्री जी, क्योंकि वो चैलेंज करने में, उस चैलेंज करने का नंबर वन इश्यू ये है कि वहां पर दीज गाइज आर फीलिंग एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल with India, extremely uncomfortable with India not accepting their terms, not falling into the trap। और ट्रैप में फॉल करने का जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इट्स अ सीक्वेंस, चेन ऑफ इवेंट। आप एक जगह से एक चीज आप देना चालू करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप डिफेंस प्रोडक्ट्स उठा लीजिए, आपने देखा था जब आरएएफ का प्लेन यहाँ पे F-35 बहुत दिन तक था, तो अंत में लॉकहीड मार्टिन आकर के उसको ठीक करने जाती है, वहां के इंजीनियर्स नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें एक्सेस ही नहीं था। सिमिलरली वो हर एक चीज में एप्लीकेबल है, और भारत इस चीज को एक डिफिकल्ट वे में देख चुका है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या टेक्नोलॉजी अपने हाथ में नहीं होने से कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब 1999 में कारगिल वॉर में एक रिस्क्यू ऑपरेशन के लिए हमें जीपीएस एक्सेस से रोका गया था, एंड दैट्स हाउ नाविक केम इनटू द पिक्चर। बट जो रशियन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो भी भारत ने जिसके भी ऊपर काम किया है, उसमें इस तरीके, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म्स उस हिसाब से बने, मिसाइल के ज्वाइंट प्रोडक्शन करते हैं, और अभी जो डिफेंस उनके जो S-400 सिस्टम्स थे, आई मीन दैट हैज प्रूव्ड सो इफेक्टिव, और अभी उसके नेक्स्ट जनरेशन, तो ये इंटायर सेक्टर, बीट फार्मा, बीट डिफेंस, चाहे बीट कि इंडिया का ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, या फिर सबसे बड़ा इनका दर्द कहां पर है, जो भी ये ट्रैप की बात कर रहा था, कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म के अराउंड अगर आप बिल्ड कर रहे हैं ना, जब इंडिया सुखोई यूज करता है उसके प्रीवियस वर्जन, तो नए वर्जन में इजीली मिसाइल इंटीग्रेशन एंड ऑल वो बहुत सीमलेस होता है। अगर आप ऐसे ही नए नए आएंगे, तो सोचिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एक साइड आप विंडोज लैपटॉप ऑपरेट कर रहे हो, एक साइड आप मैकबुक ऑपरेट कर रहे हो, और एक साइड एक और कोई डिफरेंट कीबोर्ड का सिस्टम है, योर इफिशियंसी विल गो डाउन। डेफिनेटली आप लर्न करके आप, लेकिन आपका कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा होगा। वैसे ही एक मिक्सचर ऑफ प्लेटफॉर्म आपको कोई जबरदस्ती सेल करना चाह रहा है, सो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ कॉग्निटिव ओवरलोड, और जब वो होगा तो आपका जो पूरा एयर ऑपरेशंस है, ये एक वो उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर बन जाएगा, एकदम बहुत बड़ा ऑपरेशनल सेंटर बन जाएगा। देन ए सीमलेस इंटीग्रेशन, दैट्स व्हाई ये सारे वो चीजें हमारे अंदर पुश करना चाहते हैं कि उस ट्रैप में फंसे। अरे अब तो मैंने ये ले लिया लॉकहीड मार्टिन का प्लेटफॉर्म, मुझे अब दूसरा प्रोडक्ट भी उसी से लेना है, मुझे मिसाइल भी उसी का इंटीग्रेट करना है। क्योंकि याद हो कि जब दसॉल्ट एविएशन के साथ इंडिया का बहुत बड़ा नेगोशिएशन हुआ था आफ्टर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उसके जस्ट आफ्टर मिसाइल इंटीग्रेशंस को लेकर के। और बिकॉज हम अपने हमारे जो मिसाइल्स थे उसके एक्यूरेसी उनके जो मिसाइल्स थे उससे ज्यादा बेटर, ज्यादा प्यूनिटिव रिजल्ट्स दिए थे। तो ये सारे ट्रैप जो कि वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, उस ट्रैप से भारत उसमें वो फॉल नहीं कर रहा है अभी, एंड दैट इज क्रिएटिंग ऑल द डिस्कम्फर्ट अमंग देम। एंड वही पुतिन का विजिट अभी इस टाइम पे उनके लिए ये सारे चीजों को, क्योंकि इट्स, जब हम अदृश्य राज जब हम बात करते हैं, नाम में ही अगर डीप वर्ड जुड़ा हुआ हो, तो सोचिए कि उनका ऑपरेशन, उनका मॉडस ऑपरेंडी, थिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल, वो कितना डीप होगा। एंड आपके व्यूअर से मैं डीप एनालिसिस उससे नहीं है, दिस इज आपने डीप स्टेट से इंस्पायर हो गए तो डीप डीप डाउन एनालिसिस नाम नहीं रखा अपने चैनल का? नहीं नहीं लेकिन दिस इज हाउ दे ऑपरेट, कि वो एक जकड़ आपको ऐसे जकड़ लेंगी कि आप उससे बाहर नहीं। भारत उसी जकड़ को बहुत ही स्ट्रांगली तोड़ते हुए है, चाहे वो स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो एक्शंस हो, और चाहे वो डिप्लोमेसी हो। एंड दैट्स व्हाई वो सारे ऑपरेट्स आपको अभी भर भर के दिखेंगे। ट्रू जी, थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और रिप्ले स्क्रीन के ऊपर है, और अगर आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।